कभी सद्दाम, कभी मनीष तो कभी अनिल। पहचान छुपाने के लिए उसने धर्म बदला, नाम बदला और यहाँ तक कि घर बार छोड़कर 4 राज्यों में अपनी नई दुनिया बसा ली। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे निकले कि 12 साल बाद आखिरकार इस शातिर बहुरूपिये का असली चेहरा बेनकाब हो ही गया। मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है। साल 2011 में जिस अनिल डहारे ने नकली बंदूक दिखाकर लूटपाट की और जिस पर जानलेवा हमले का आरोप था, वो 2015 से पुलिस को चकमा दे रहा था। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर फरार हुए इस 10,000 के इनामी अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अनिल डहारे आरोपी का नाम है, जो कि ग्राम डोंगरगांव थाना बहेला का निवासी था। तो थाना बहेला में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज थे। एक लूट का मामला था, दूसरा मामला 307 और SC/ST का मामला था। तो एक मामले में उसको 7 साल की सज़ा भी हुई थी, जिसमें वो बेल जंप करके भाग गया था। तब से उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। तो 12 सालों से वो फरार था और उसकी कोई क्लू नहीं मिल पा रही थी। एक ब्रॉडर अभियान हमने शुरू किया है, जिसमें जितने भी स्थायी वारंटी बालाघाट से भागे हुए, सबका एक-एक करके हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें एक सूचना मिली कि अनिल नाम का एक व्यक्ति केरला में हो सकता है। तो हमारी टीम केरला गई, वहाँ पे कुछ और साक्ष्य हमें मिले, कुछ और एविडेंस मिली। तो उसके बाद हमारी एक टीम छत्तीसगढ़ गई, बिहार गई और एक दिल्ली गई। तो फाइनली ऐसे हमने 5 टीम्स बनाई, जिन्होंने कुल मिलाकर के 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। और फाइनली हमें दिल्ली में सफलता मिली कि जो 12 सालों से आरोपी भाग रहा था, तो फाइनली वो हमारे गिरफ्त में आ गया। फरारी काटने के लिए अनिल ने किसी फिल्मी पटकथा की तरह चालें चली। पहले वो केरल के कोझिकोड पहुंचा, जहां मनीष बनकर मजदूरी की। जब वहां पुलिस की आहट लगी तो वह बिहार के मधुबनी भाग गया। वहां उसने न केवल अपना धर्म बदला, बल्कि मोहम्मद सद्दाम हुसैन बनकर एक स्थानीय युवती से निकाह भी कर लिया। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। पुलिस की 5 टीमों ने केरल से बिहार तक 5,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेल की मदद से पता चला कि सद्दाम अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर DDA में ठेकेदारी कर रहा है। जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो मैनेजर ने भी उसे सद्दाम ही बताया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, 12 साल का ये झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और ये एक आरोपी जो था वो बहरूपिया था। वो छत्तीसगढ़ में भी रहा, केरल में, बिहार में और दिल्ली में रहा। और हर जगह इसने नए नाम रखे, नए संपर्क बनाए, नए लोगों से जान पहचान की, नए वो उपक्रम में लग गया। तो जैसे वो जब केरल में था तो उसने अपना नाम मनीष बताया था, निवास अपना छत्तीसगढ़ बताता था। बिहार में जा कर के उसने अपना नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन रख लिया और वहाँ पे ही एक लोकल युवती से शादी कर लिया और उसके 3 बच्चे भी हैं। तो वो अपने परिवार सहित दिल्ली में रह रहा था और DDA में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था। तो फाइनली जब हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची तो फ़ोटो के आधार पे उसे शिनाख्त की गई और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में जब वो बालाघाट आया तो यहाँ पे जो उसके परिजन थे या फिर जो रिश्तेदार थे, उनसे उसकी शिनाख्ती करवाई और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने हमने उसे प्रस्तुत किया। बहेला पुलिस की जाबाजी ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे अपना नाम बदल ले, धर्म बदल ले या राज्य, पुलिस की नज़रों से बच पाना मुमकिन नहीं है। आज अनिल डहारे सलाखों के पीछे है और उसकी 12 साल की फरारी का अंत हो चुका है। वसंत की दस्तक और फागुन की मस्ती, जब फिजाओं में गुलाल उड़ता है तो रिश्तों में प्यार का रंग खुद ब खुद घुल जाता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला बालाघाट के कोसमी में, जहां परसवाड़ा विधायक मधु भगत के नेतृत्व में होली मिलन समारोह ने लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। इस आयोजन की सबसे मनमोहक तस्वीर थी पलाश के फूलों की मालाएं। विधायक मधु भगत ने न केवल स्वयं टेसू के इन प्राकृतिक फूलों को धारण किया, बल्कि वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान भी इन्हीं फूलों से किया। यह प्रतीक था परंपरा और प्रकृति से जुड़ाव का, क्योंकि पलाश के बिना होली का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ढोल ताशों और डीजे की गूंज पर जब फागुनी गीत फिजाओं में तैरे तो कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं पाए। हट्टा, रजेगांव और परसवाड़ा ब्लॉक के अध्यक्षों समेत भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया। भाईचारे के इस रंग में क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, सभी रंगों में सराबोर नजर आए।
रंग भरते तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा। होली के इस उत्सव में महिला कांग्रेस का उत्साह भी देखते ही बनता था। मधु भगत की पुत्रवधू लीसा शौमिल भगत के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। पारंपरिक ढोल की थाप पर महिलाओं का आकर्षक नृत्य कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने माहौल को पूरी तरह उत्सवमयी बना दिया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। रंग भर के जुनर तूने ओढ़ी कसर पे पौध में झूमे सारे पांग रगड़ के इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। विधायक मधु भगत ने न केवल कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया, बल्कि उनके साथ भोजन भी किया। ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र मोहारे, नवीन चौधरी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिबू विश्वकर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस मिलन समारोह को एकजुटता के संकल्प में बदल दिया। वाकई में कोसमी की यह होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं थी, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और पलाश की शुद्धता का उत्सव बन गई।